संसार एक झूठ का व्यापार है और झूठ यहां एक भाषा है। जो इस भाषा का सहयोग करेगा उसकी सदगति, जो इस भाषा का विरोध करेगा उसकी दुर्गति संसार में। क्योंकि संसार में झूठ एक भाषा है और संसार में रहने के लिए इस भाषा का प्रयोग करना अनिवार्य है। अक्सर आपने देखा होगा ईमानदार लोग कंगाल हैं, बेईमान लोग मालामाल हैं, क्योंकि संसार में झूठ एक भाषा है। ईमानदार व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोलता, तो वो संसार के नाटक से और उस भाषा से अपरिचित है, इसलिए कंगाल है। और बेईमान हर क्षण उस भाषा का प्रयोग करता है और मालामाल होते जाता है, क्योंकि वो संसार की उस भाषा से परिचित है। मैं ऐसा नहीं कह रहा किसी के घर में डाके डालो, मैं मात्र आपको इतनी सी शिक्षा देना चाहता हूं कि संसार एक झूठ का व्यापार है और झूठ यहां पर एक भाषा। अगर आप संसार में गति चाहते हैं, संसार में उन्नति चाहते हैं, तो झूठी भाषा का प्रयोग आपको करना होगा। मैंने सुना व्यापारी अक्सर झूठ बोलकर व्यापार करते हैं, नेता अक्सर झूठ बोलकर वोट मांगते हैं, कंपनियां अक्सर रिश्वत देकर चलाई जाती है। हर जगह झूठी भाषा का प्रयोग हो रहा है और संसार निरंतर चल रहा है। इसी मूल बात को पकड़िए कि झूठ एक भाषा है। जो इस झूठी भाषा का प्रयोग करता है, आप देखिए उसकी संसार में क्या जय जयकार है, क्या उसकी गति है। और आप ईमानदार और सच्ची भाषा को पकड़े हुए हैं, आपकी क्या गति है? गति नहीं, दुर्गति। क्योंकि संसार में झूठ एक भाषा है और संसार में रहने के लिए इस भाषा का प्रयोग करना होगा। जिस दिन तुम इस संसार से अलविदा हो जाओ, जिस दिन तुम संन्यास को प्राप्त हो जाओ, उस दिन चाहे तुम इस झूठी भाषा का त्याग कर सकते हो, पर संसार में रहना है तो इस झूठी भाषा का प्रयोग करना पड़ेगा। और अगर नहीं किया तो जो दुर्गति होगी संसार में वह असहनीय होगी, अकल्पनीय होगी, क्योंकि संसार में झूठ एक भाषा है। हम इतना झूठ बोलते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं। क्यों? क्योंकि संसार में झूठ एक भाषा है और यहां रहने के लिए हमें बोलनी पड़ती। जो इस बात को समझ गया, इस वाक्य की गहराई को जान गया, उसने संसार में सारी उपलब्धियां प्राप्त कर ली। पर आध्यात्मिक उन्नति उसकी नहीं हो सकती जब तक वो संसार की झूठी भाषा का त्याग नहीं करता, जब तक वह उस संसार का त्याग नहीं करता, जब तक उसके आध्यात्म में कोई गति नहीं हो सकती। और मैं स्पष्ट रूप से कह देता हूं कि शांति उसी को प्राप्त हो सकती है जिसने उस झूठे संसार का त्याग किया और उस झूठी भाषा का त्याग किया। अगर शांति की परम उपलब्धि चाहते हो तो उस झूठी भाषा का और उस झूठे संसार का त्याग करना होगा। क्योंकि हम एक झूठ बोलते हैं तो एक झूठ बोलने के लिए हमें 100 झूठ बोलने पड़ते हैं और उस 100 झूठ को बचाने के लिए हम 1000 झूठ बोलने पड़ते हैं। और ये काम चलता ही रहता है निरंतर, एक के बाद एक, एक के बाद एक। और हम सोचते हैं, घबराते हैं, अगर ये बोला, ये पकड़ा गया तो क्या। और वो घबराहट, वह भय हमारे भीतर निरंतर हमें सताता रहता है। और मैं चाहता हूं कि आप सभी उस भय से विलीन हो जाए, ऐसे आनंद और ऐसी परम उपलब्धि को प्राप्त हो जिससे उस परमात्मा का अंश आपके भीतर प्रवेश करे और आप भी उस शांति की परम उपलब्धि को प्राप्त हो जाए। पर उस शांति की परम उपलब्धि को प्राप्त होने के लिए उस झूठे संसार का और उस झूठी भाषा का त्याग करना होगा। आपके मन में प्रश्न होंगे, अभी संसार में है तो क्या शांति की उपलब्धि प्राप्त नहीं हो सकती? हो सकती भीतर से, पर आपको स्मरण रखना होगा, ध्यान रखना होगा, भीतर से वह दिया प्रज्वलित करना होगा कि मैं झूठ तो बोल रहा हूं पर भाषा मात्र, क्योंकि यहां यही प्रयोग की जाती है। मेरे भीतर से इच्छा नहीं है कि मैं किसी के साथ छल करूं, पर संसार में रह रहा हूं इसलिए मुझे छल करना पड़ रहा है। मैंने सुना व्यापारी आपको टिकाऊ चीज देता है जो महीने 15 दिन तक चले, उसके बाद वापस आपको उसके बाद आकर खरीदना पड़े। क्यों? कारण मात्र इतना सा है, उसका भी घर है, उसका भी परिवार है। अगर वो झूठ नहीं बोलेगा और टिकाऊ चीज नहीं देगा तो उसका घर कैसे चलेगा? मैंने कहा संसार में एक भाषा मात्र झूठ। तो झूठ अगर उसने बोला है, उसके पीछे उसके बाल बच्चे हैं, परिवार है, इसलिए उसने झूठ बोला।
तो वो मेरी नजर में झूठ नहीं। झूठ और छल में उसे मानता हूं जो जानकर किया जाए, जो अनजाने में हो रहा है, जो किसी कारणवश हो रहा है, उसे मैं झूठ नहीं मानता, ना छल मानता। मैं उसे कारण मात्र मानता हूं, जैसे उस व्यापारी ने किया। मुझे अपना घर चलाना है इसलिए झूठ बोलना पड़ रहा है, बस इतना सा बात। हम देखते हैं हर क्षण हर पल झूठ का व्यापार हो रहा है, झूठ की भाषाएं हो रही है, झूठ की दुर्घटनाएं घट रही है, पर हमें इतना नहीं मालूम होता कि झूठ यहां पे एक भाषा मात्र है। जिस दिन हमारे भीतर से ये आवाज उड़ जाए कि झूठ एक भाषा मात्र है और मैं उसका प्रयोग कर रहा हूं, उस दिन से आपकी संसार के अंदर दुर्गति नहीं होगी। दुर्गति अर्थात उन भोगों में, उन सुखों में, उन आरामों में आप कभी लिप्त नहीं हो पाओगे। आपके अंदर से भीतर से स्मरण रहेगा, वह चेतना रहेगी, वह ज्ञान रहेगा कि मुझे पता है ये सब माया है, सब कुछ टेम्परेरी, कुछ भी परमानेंट नहीं। परमानेंट एक ही चीज, शांति, आनंद। ये अवस्थाएं हैं, यही जीवन है, इसके अलावा सब कुछ व्यर्थ। आप चाहे जहां आजमा लीजिए। आप संसार में ढूंढते हैं यह मिल जाए तो शांति, यह मिल जाए तो शांति, सब कुछ भी मिल जाएगा तो भी शांति नहीं मिलने वाली। क्योंकि स्मरण रहे, ध्यान रहे, संसार के किसी भोग और किसी वस्तु में शांति उपलब्ध नहीं। क्योंकि शांति की जो अवस्था है वो केवल और केवल भीतर है और हम बाहर ढूंढते हैं।